चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में पाप ग्रह किन किन जगहों पे जातक के ऊपर अपना अटैक करते हैं, ये आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। विशेष अंग चंद्र लग्न, विशेष अंग जन्म लग्न, विशेष अंग केंद्र, विशेष अंग त्रिकोण, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। और एक विशेष अंग वो है सूर्य। तो जब जन्म कुंडली में आपको हर अंग का ग्रहों के आधार पर फलादेश मालूम हो जाएगा तो आप उसका उत्तर भी स्वयं खोज सकेंगे। कोई भी विषय हो उसमें खोजते खोजते स्वयं को खो जाना, खो देना, फिर कुछ आप हासिल करके निकलेंगे। तो वीडियो के इस संदर्भ को जान लीजिए। आज के वीडियो में हम आपको कुछ नई बातें बताएंगे और बताएंगे कि जब चंद्र लग्न अथवा गोचर से केतु 12 घरों में भ्रमण करे तो किन घरों में लाभ देगा और किन घरों में देगा नुकसान। इसी तरह के वीडियो के लिए आपको मैं बोलूंगा चैनल पे लगातार आने का, यदि आपका मन है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत मतलब की चीजें आपको मिलेंगी, इससे अनावश्यक कोई भी चीज नहीं मिलेगी। मैं उड़ेल देता हूं अपने बहुत सारे वर्षों का तप, त्याग, अनुभव आपके सामने, कोई कसर नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि मेरे पास जो है वो आपके पास हो सकता है इससे ज्यादा हो, परंतु यदि आपके पास हो जाएगा तो प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। अनावश्यक चर्चा नहीं करते हैं। चलिए, तो अब हम कल के वीडियो में चर्चा किए थे कि चंद्र कुंडली में गोचर ग्रह चंद्र लग्न के अंतर्गत जब राहु अथवा केतु होंगे तो जीवन में उसी प्रकार का स्वभाव बनाएंगे। चंद्र लग्न जातक का मन है स्वयं का, चंद्र लग्न जातक का भौतिक शरीर है, जगत है। चंद्र लग्न मां है, चंद्र लग्न पत्नी है, चंद्र लग्न आपका समूचा अवयव है। यह जो आपका भौतिक जगत है, सुख का दर्शन जहां से करते हैं, वो चंद्र लग्न से आपके ऊपर ग्रह प्रभावित जरूर करते हैं। तो चंद्र लग्न से हमारे एक यवनाचार्य का मत है कि केवल जो केतु है वो 8, 10 और 12वें घर में जब होते हैं तो नुकसान करते हैं। बाकी जगहों पे गोचरवश उन्होंने केतु का फल शुभ बताया है, लेकिन प्रायः शुभ देखने में नहीं आता। हमारे और दूसरे आचार्यों ने जो बताया वो जो भी हो, यथार्थ आपके सामने जैसा होगा आप तो वही बताएंगे ना हमें। तो आज तक जो हमने आपके साथ अपने अनुभव शेयर किए उनमें आपने यही कहा कि बिल्कुल खरी बात है, सच है, 100% फुल है, ठीक है। तो हम अपने अनुभव के साथ आपको ये बताएंगे कि क्या धन स्थान पर चंद्रमा से दूसरे घर में केतु होगा तो आपको फलित अच्छा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। केतु पाप ग्रह है। हाँ, कई लोग केतु को पाप ग्रह नहीं मानते, अमृतपान की वजह से। केतु ध्यानी है, केतु संत है। बृहस्पति से भी अधिक शुभता वाले ग्रह को कई लोग बताते हैं वो है केतु। परंतु क्या आप ये भूल गए कि केतु का अगर सिर होता तो राहु न बन जाता? आधा अंग दूसरा है, आधा अंग दूसरा है, परंतु है तो पर्वत का शिखर ही।
तो धन स्थान पर जब केतु बैठेगा तो माना आपके ऊपर वैराग्य, आपके ऊपर थोड़ा संन्यास की भावना आ सकती है, लेकिन संन्यास और वैराग्य आता कब है? जब आदमी को अपने ही भाई, बंधु, कुटुंबी, परिवार, पत्नी अपशब्द बोलने लगते हैं, अपने ही लोग दुख देने लगते हैं, तो आदमी के अंदर वीतरागिता आ जाती है ना। अब वीतरागिता ऐसे आएगी नहीं। जो बहुत सुखी होगा वो तो पहले भोग भोगेगा, फिर उसको वीतरागिता आएगी। और कई जन्म लग जाते हैं वीतरागिता के लिए, संन्यास के लिए, भक्ति के लिए। तो चंद्र लग्न के दूसरे जब केतु आएगा तो अपने परिवार के लोग, पत्नी भी उसी में शामिल है, भाई बंधु भी शामिल हैं, कुटुंब के जो भी लोग हैं उसमें शामिल हैं, आपका साथ छोड़ देंगे। आपकी वाणी भी आपके मुख से कड़वी निकलेगी। धन टिक तो नहीं पाएगा, उल्टा खर्च हो जाएगा। जितना कमाएंगे उससे कई गुना खर्च हो जाएगा। और केतु बैठे हुए दूसरे घर में जिन जिन ग्रहों को, जिन जिन घरों को प्रभावित करेंगे, उन उन घरों से आपको समस्या आएगी। हाँ, यदि नहीं आती है तो फिर यवनाचार्य की बात बिल्कुल सत्य है। अब आपको ये बताना है कि जो केतु दूसरे घर में आपकी अगर कुंडली में है तो क्या फल अच्छा दे रहा है? गोचरवश वर्तमान में क्या अच्छा फल दे रहा है? हमें जरूर बताइएगा। हम उपाय भी आपके साथ शेयर करते हैं। केतु दूसरे घर में बैठ करके छठे भाव में पंचम दृष्टि से देखेंगे तो केतु छठे भाव रोग, ऋण, शत्रु बढ़ाएंगे या घटाएंगे? मुझे लगता है धन के कारण आपको जब आवश्यकता पड़ती है तो कर्ज भी लेना पड़ता है, लिहाजा रोग, धन का जो कर्ज रोग है वो भी बढ़ाएंगे, फिर जो पेट का रोग है वो भी बढ़ाएंगे, फिर शत्रु भी बढ़ाएंगे। धन मांगने वाले आएंगे, आप नहीं दे पाते हैं तो शत्रु हो जाएंगे। आपके पास पैसा है, आपका ही पैसा आपको नहीं मिलेगा तो आप लड़ाई नहीं करेंगे। लिहाजा दूसरे स्थान पर बैठे हुए केतु से धन हानि होगी, कुटुंब हानि होगी, पत्नी के आयु की हानि होगी, पत्नी के स्वास्थ्य की हानि होगी, धन खर्च होगा, शत्रु बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे, अशांति और मानसिक कलह परेशानी भी बढ़ेगी। हालांकि यवनाचार्य का कहना है कि नहीं, लाभ होगा। अब आप बताइए क्या लाभ हो रहा है आपको? पुनः नवम दृष्टि से पिता के व्यापार के घर को देखेंगे। व्यापार प्रभावित करेंगे। क्या आपका प्रभावित है व्यापार? अच्छा है या बुरा है? आप हमको बताइए। हम अनुभव बांटना चाहते हैं। आपका अनुभव भी हमारे लिए बहुत आवश्यक, ग्राह्य है। तो जब नवम दृष्टि से व्यापार को देखेंगे दूसरे घर में बैठे हुए तो केतु नुकसान करेंगे। अगर आपको नुकसान कर रहे हैं तो आपको उपाय क्या करना चाहिए? हालांकि मैंने उपाय बहुत बार शेयर किया है, आज भी आपको उपाय शेयर करता हूं। आप अपने पर्स को स्वच्छ साफ सुथरा रखें। पर्स में कोई कचरा, कटा फटा पैसा बिल्कुल ही मत रखें। केसर, हल्दी, कस्तूरी और सोने का टुकड़ा छोटा सा ले लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए और गणेश जी के ऊपर थोड़े से पीले चावल चढ़ा करके चुटकी भर अपने पर्स में डाल लीजिए। आपके जितनी समस्याएं हैं, धन को, कुटुंब को, रोग को, आयु को, व्यापार को छीण करने वाली, शांत हो जाएंगी। अब अपने कंठ में एक स्वास्तिक धारण कर लीजिए, अष्ट धातु का या पंच धातु का। आपके गोचर में यदि केतु चल रहे हैं, आपके चंद्र लग्न में दूसरे घर के अंतर्गत केतु बैठे हैं, तो आपको उसका परिणाम शुभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह 100% सच है। पुनः एक झंडा ले लीजिए व्यापार को ठीक करने के लिए। अपने व्यापार स्थान पर छोटा सा झंडा लगा दीजिए।
आपका झंडा, ध्वजा व्यापार में फहराएगा, शुभ लक्षणों से युक्त व्यापार हो जाएगा। दूसरे घर में केतु के प्रभाव से बचने का यह उपाय आपको करना चाहिए। वास्तव में धन की बड़ी जरूरत है। बिना धन के इंसान कहीं पर भी यश कीर्ति कहाँ प्राप्त कर सकता है। पुनः गणेश जी का मंत्र ओम गम गणपतये नमः। हल्दी की माला ले लीजिए, बनवा लीजिए या बनी बनाई मिल जाती है, जप करिए और जप करने के बाद उस हल्दी की माला को पीले रंग की थैली में, पॉकेट में संभाल के रखिए। देखिएगा आपको कुटुंब की परेशानी, धन की परेशानी नहीं चुभेगी। ये 100% गारंटी है। उपाय और बहुत है, लेकिन फिलहाल आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जब आप कमेंट करेंगे तो हम आपको उपाय और बताएंगे। केतु तीसरे घर में जाएगा तो क्या लाभ देगा? हम तीसरे घर में केतु को देखते हैं। तीसरा घर क्या है? छोटे भाई, छोटी बहन, अपने हमसफर, मित्र, जो दोस्त बनाए हैं आपने वो। तीसरे घर को बाजू और कलाई, कंधा भी कहते हैं। तीसरे घर में केतु आएंगे तो बाजू, कलाई, कंधा इनमें फ्रैक्चर भी करते हैं, हमने वो भी देखा है। और अपने जो दोस्त, मित्र, भाई बंधु हैं वो भी विरोधी हो जाते हैं, हमने ये भी देखा है। तीसरे घर से बैठ करके केतु की पंचम दृष्टि पत्नी के भाव में पड़ेगी, बदनामी नहीं देगी। हमने ऐसे व्यक्ति के साथ एक बार चर्चा की कि तुम्हारा ये समय आने वाला है और इस समय तुम्हारे साथ ये होगा। केतु के फलादेश को लेकर के बताया और मैंने बताया कि अब तुम्हारी बदनामी होगी और एक नहीं अनेक औरतों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात बन जाएंगे। और यह हुआ भी, सच भी हुआ। केतु हड्डी है, हड्डी को तोड़ देता है, संबंधों को तोड़ देता है, कड़ियों को तोड़ देता है। जोड़ने का काम कैसे किया जाए, इसी को उपाय कहते हैं। तीसरे घर में बैठे हुए केतु की पंचम दृष्टि पत्नी के संबंधों को तोड़ती है, पत्नी के स्वास्थ्य को तोड़ती है। अफारा, गैस, शिकायत, उदर पीड़ा, स्नायु पीड़ा स्वयं को भी देता है और पुनः बवासीर, भगंदर जैसी परेशानियों से केतु गुजारने पर मजबूर हो जाता है। तो केतु तीसरे घर में बैठ करके नुकसान देगा, फायदा नहीं देगा। और भाग्य स्थान को भी, धर्म स्थान को, विद्या स्थान को भी प्रभावित करेगा। लिहाजा केतु के प्रभाव से धर्म, विद्या इत्यादि प्रभावित होंगे तो भाग्योदय होने में अड़चन आएगी। 18 महीने तो केतु का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा ही रहेगा। पुनः आमदनी के घर को देख करके, बड़े भाई बहनों के घर को देख करके केतु आपके जीवन शैली को बिगाड़ते हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली में केतु के प्रभाव से आमदनी बिगड़ेगी, भाग्य बिगड़ेगा, पत्नी का घर बिगड़ेगा और तीसरा घर बिगड़ेगा। इसके लिए उपाय क्या करें? वहां पर तुरंत आपको करना चाहिए, केतु को 9th हाउस में पहुंचा दीजिए। 9th हाउस क्या है? धर्म है, विद्यालय भी है। किसी विद्यालय में भी आप बच्चों को मिक्स भोजन, मिश्रित वस्तुएं बांट सकते हैं। चना, चबेना, पराठे, मिक्स चीजें, मिक्स वेजिटेबल इत्यादि आप दे सकते हैं। जूते, चप्पल, कलरफुल चद्दर, शॉल, कंबल दे सकते हैं। किसी धार्मिक व्यक्ति को, संत को आप कंबल, कमंडल इत्यादि दे सकते हैं, सप्तधान्य इत्यादि दे सकते हैं, आप दे दें। और पुनः एक झंडा लेकर के किसी मंदिर में लगवा दीजिए। केतु का प्रभाव आपके ऊपर खराब नहीं करेगा। दवाइयां बांटिए गरीबों को, केतु का प्रभाव आपको खराब नहीं करेगा। और अष्ट धातु का एक छल्ला आप अपनी बड़ी उंगली में, मिड फिंगर में धारण कर लीजिए, केतु आपको नुकसान नहीं देगा।
भगवान गणेश जी का मंत्र आप लगातार फिर भी जपेंगे तो आपको केतु प्रभाव बुरा नहीं देगा। बड़े भाइयों के साथ अपने संबंधों को मधुर रखें, केतु का प्रभाव आमदनी के लिए बुरा नहीं देगा। बड़े भाई बहनों को आप कोई भी कई मिक्स कलर, मल्टी कलर की चीजें, वस्त्र इत्यादि देंगे तो आपके ऊपर केतु का प्रभाव बुरा नहीं होगा। किसी बड़े बुजुर्ग को, किसी धार्मिक व्यक्ति को छड़ी, डंडा, लाठी इत्यादि आप देते हैं तो केतु का प्रभाव आपके ऊपर बुरा नहीं होता। केतु अगर चौथे घर में जाएगा तो चौथा घर माँ का है, चौथा घर आपका मकान है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका वाहन है, आपका सुख चैन सोने का घर है। कहाँ सोते हैं आप? घर में सोते हैं ना। अब अगर चौथे घर में केतु बैठेगा तो आपको सोने कहाँ देगा चैन की नींद केतु। हाँ, ये बात है कि ऐसा व्यक्ति एकांत में बैठ करके ध्यान भजन अपने घर में कर सकता है, पर रह ही नहीं पाएगा अपने घर में जब केतु चौथे घर में होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो ट्रांसफर होती रहेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार भी आपको परिवर्तनशील की तरह नचाएगा। आपकी माँ स्वस्थ नहीं रहेंगी, आपके वाहन स्वस्थ नहीं रहेंगे, दुर्घटना होने का भय रहेगा। अब चौथे घर से बैठा हुआ केतु की जो दृष्टि है वो अष्टम मृत्यु स्थान को देखती है। तो जितना ध्यान भजन आप करेंगे, जितना पूजा पाठ आप करेंगे, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा और ध्यान भजन में मन लग सकता है। अगर केतु यहाँ पर शुभ राशि में, वृश्चिक राशि इत्यादि में बैठा होगा तो लाभ भी होगा। अगर वृश्चिक राशि में बैठा होगा केतु चौथे घर में तो, परंतु कलह छोड़ेगी नहीं। मकान और भी बनाएंगे, जायदाद और भी बनेंगी, गाड़ी और भी खरीदेंगे, पर मन की अशांति थोड़ा मिटेगी। केतु चौथे घर में होगा तो मन अशांत रहेगा। कहने का भाव है कि पाप ग्रह कहीं कुछ भी हो अपना असर नहीं छोड़ते। केतु की एक दृष्टि मृत्यु भाव को देखती है, गुदा जैसे रोगों में प्रॉब्लम आ जाती है। और केतु यदि सप्तम घर में देखेंगे तो पिता और व्यापार को हानि पहुंचाएंगे, टांगों में चोट लग जाएगी, दुर्घटना इत्यादि होने का भय बना रहता है, आकाशीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं, खेती बाड़ी में पत्थर ओले पड़ जाते हैं, पशु चर जाते हैं, व्यापार का जो धन है व्यापारी अपने पास रख लेते हैं, आपके पास आएगा कहां से। प्रभावित करेगा केतु। चौथे घर में बैठा हुआ केतु की दृष्टि नवम दृष्टि से जो द्वादश भाव है, शयन सुख है, वो भी नष्ट होगा। देखिए, शयन सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा चौथे घर में अगर केतु होंगे तो। पत्नी के साथ शयन सुख का जो विचार किया जाता है केतु से, शारीरिक सुख का, जिस्मानी सुख का, वो सुख आपको नहीं मिल पाएगा चौथे घर में केतु अगर गोचर बस होंगे तो। और दूसरे स्त्रियों की तरफ, दूसरे औरतों की तरफ आपका चित्त आकर्षित होगा, सौंदर्य की तरफ आपका मन भागेगा। आपके जीवन में ये चौथे घर में बैठा हुआ केतु पुलिस केस इत्यादि, कोर्ट कचहरी का झंझट इत्यादि खड़ा नहीं करेगा क्या? करेगा। यदि ऐसा है तो उपाय क्या करें? हम अब उस विषय पर आते हैं। चौथे घर में केतु बैठा हो तो उपाय क्या करें, इसका बहुत सलीके से समझने का प्रयास करेंगे। मछलियां ले लो, जिंदा मछलियां लेकर के बहते हुए पानी में छोड़ दो, बड़ा फायदा देगा। यदि आप ऐसी जगह पर हैं कि भाई मछलियां नहीं है तो आपको चाहिए कि एक सिक्का लीड होता है, लीड का सिक्के का मछली का वो बनवा लो, 5, 7, 11, 21 मछली बनवा करके सिक्के की, वो गन्ने के रस में रख के बहते हुए पानी में, नदी में, तेज धारा में नारियल समेत फेंक दो, फायदा होगा। पुनः खिचड़ी पंछियों को खिलाओ, खिचड़ी मूंग के खिचड़ी गाय को खिलाओ, हरा चारा गाय को खिलाओ, आपके घर में सुकून की नदी बहने लग जाएगी। सुकून की, खून की नहीं।
आनंद की, खुशियों की सुर लहरियां गूंजेंगी। और चांदी के चौकोर टुकड़े 4 ले लो, अपने सिरहाने बेड में डाल लो। थोड़े से चावल के टुकड़े चांदी और कपूर अपने बेड में डाल लो, फायदा होगा। पंछियों को सतनाजा ज्वार इत्यादि चुनाओ, फायदा होगा। मछलियों को, जल के जंतुओं को कुछ अन्न खिलाओ, फायदा होगा। अगर व्यापार खराब है तो व्यापार भी ठीक होगा। और किसी पीपल के वृक्ष के नीचे 3 प्रकार के तिल, काले, भूरे, सफेद, ये तिल लेकर के पानी में डाल करके जल चढ़ाओ, फायदा होगा। किसी गरीब को जूते, चप्पल मल्टी कलर के लेकर के दान कर दो, आपको फायदा होगा, चोट चपेट नहीं लगेगी। तो चौथे घर में केतु के ये उपाय हैं। अब आपको मैं फिर कहता हूं कि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए हम लग्न से चौथे घर तक, चंद्रमा से चौथे घर तक केतु के बारे में बता करके इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। अगले वीडियो में हम केतु के और उपाय आपके साथ बांटेंगे। तब तक आप हमें सिर्फ इतना बताएं, क्या आपके साथ ये घटनाएं घटित हो रही हैं जो मैंने कहा है केतु के कारण? तो मैं फिर आपको उनका उत्तर दूंगा, उपाय दूंगा। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, केतु के साथ शेष घरों पर 5 से लेकर 12वें घरों तक चर्चा करेंगे। तब तक आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।